हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, माय नेम इज़ मोहित कुमार गौड़ और आई एम वीडियो सेकंड रैंक होल्डर। इस साल राजस्थान विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें मेरी सेकंड रैंक थी और उसके साथ-साथ पटवारी में मेरी रैंक 461 थी और रिसेंटली जो परसों यानी कि कल जो एग्ज़ाम रिलीज़ हुआ रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ उसमें मेरी रैंक 308 है ऑल ओवर राजस्थान। तो पहली बात तो मैं ये रिज़ल्ट शेयर करने आया था आप लोगों के साथ। लॉट ऑफ पीपल वर वेरी मच क्यूरियस अबाउट वेयर आई स्टैंड इन द 4th ग्रेड एग्ज़ामिनेशन। सो दिस वाज़ माय रिज़ल्ट। आई गॉट रैंक 308। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया था और एक इम्पोर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जो सेलेक्ट नहीं हुए बिकॉज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज़ 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। पहली कैटेगरी वो जिनका किसी दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि वीडियो या पटवारी में सिलेक्शन हो चुका है। तो उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सेकंड वो जिनका ये डेब्यू एग्ज़ाम है डेब्यू सरकारी सेवा में होने वाला है इस रिज़ल्ट के थ्रू, इस रिज़ल्ट के बाद, तो उनको भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। जो तीसरी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ये उन लोगों की है जो सेलेक्टेड नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो उन लोगों के बारे में मैं बात करने आया हूँ बिकॉज़ बहुत बड़ी वैकेंसी थी, बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, तो जहाँ उम्मीदें होती हैं और जब वो टूटती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिल को दर्द होता है। तो वो मैं दर्द आपका समझ सकता हूँ, ये मैं केवल बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दर्द के को सह चुका हूँ पहले। बिकॉज़ मैंने आप लोगों को इंटरव्यू में बताया था जो मेरा क्वालिटी एजुकेशन पे इंटरव्यू तो आई शेयर्ड दैट आई हैड गिवन द एग्जाम ऑफ एसएससी इन होल ऑफ द ईयर 2023। मैं पूरे साल एसएससी में बिजी था। पहले सीजीएल फिर सीएचएसएल फिर दोबारा सीजीएल एंड एस सीएचएसएल एंड ऑल दैट। तो मेरा पूरा जो 2023 का जो दौर था वो ईयर था वो पूरा सीजीएल और सीएचएसएल में चला गया। तो वहाँ पे एक बहुत भारी भरकम वैकेंसी आई थी 37,000 पोस्ट पे। उतनी बड़ी वैकेंसी थी। एसएससी के इतिहास की आई थिंक सबसे बड़ी वैकेंसीज़ में से एक थी। एंड आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरा उस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। 37,000 वाले में नहीं होता और उससे जो नेक्स्ट वैकेंसी थी 3200 पोस्ट की, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अगर आपको लगता है कि 57,000 की वैकेंसीज़ में नहीं हुआ तो 10,000 की एलडीसी वाली वैकेंसी में कैसे हो गया? तो आप कि इस डाउट को रिमूव करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ मैं आपके सामने कि जो ये नंबर्स के थ्रू जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे काफ़ी लोग कि 57,000 की वैकेंसी में नहीं हुआ तो छोड़ दो बेटा तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे काफ़ी आपको लोग मिलेंगे, आपको उनको नहीं सुनना है बिकॉज़ मोहित कुमार गौड़ इज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल ऑफ सच अ फेल्योर who was successfully able to who was able to successfully convert his failure into a success। तो मैं उस चीज़ का एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगा बट हाँ, मैंने जो चीज़ की है उसको तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उसको मैं एकदम पूरे वज़न के साथ आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। 37,000 की वैकेंसी में नहीं हुआ लेकिन 3200 की वैकेंसी में मेरा हो गया। तो ये सब नंबर गेम के ऊपर मत चलिए आप। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल saying लाइज़, जर्म लाइज़ एंड स्टैटिस्टिक्स। झूठ, झूठ, प्यारे झूठ और उसके बाद आते हैं आंकड़े। तो आंकड़ों के थ्रू आप किसी भी झूठ को सच साबित कर सकते हो। तो आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आपको अब प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आपको इस चीज़ के खिलाफ आगाह करने आया हूँ। आपको इस जाल में नहीं फँसना है। आपको लोग कहेंगे कि छोड़ दो तैयारी कोई फ़ायदा नहीं लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात आपको मान के चलनी है अपने दिमाग में। तो पहला मेरा ये मैसेज है। उसके बाद उस फेलियर के बाद मैं यहाँ पे 4 वैकेंसीज़ में 4 एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका हूँ। और जो 2025 के जो सारे एग्ज़ाम्स हुए, उसमें मेरी अंडर 500 रैंक्स है सब में। इतना अगर मैं इतना इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ उस फेलियर के बाद, तो आप लोगों को रुकने का कैसे सोच लिया आप लोगों ने? ये चीज़ नहीं करनी आपको। बहुत क्लियरली मैं स बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ कि इस बेसिस पे आप अपने टैलेंट को मत आँकिए कि 57,000 की वैकेंसी में नहीं हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें लक का फैक्टर भी है। इसमें वो दिन कैसा था, पेपर किस पैटर्न पे आया था, आप पैनिक हुए या आपने रिलैक्स होके एग्ज़ाम दिया, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो आपको उन फैक्टर्स पे काम करना है जिनकी वजह से आप पीछे रहे। आपको गिव अप नहीं करना है। बस मेरा ये मैसेज आप लोगों तक कि ये वैकेंसी के बाद लोगों का मोरल इतना डाउन हो जाएगा या इतना हाई हो जाएगा कि अगले नेक्स्ट जो सारे एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर कर जाएँगे। या फिर इतना डाउन हो जाएगा कि वो लाइफ़ टाइम के लिए कभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में नहीं बैठेंगे। बस इसी मौके पे आपको सावधान होना है। अगर आप सजग रहे, आप सावधान रहे, तो आप अपनी लाइफ़ को बिखरने से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा झटका है। आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज़ आई हैव डन देयर, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। मैं उस सिचुएशन में रह चुका हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आप लोगों से ये हवा-हवाई बातें नहीं है। मैंने उस चीज़ को सहा है, उस चीज़ को झेला है और उसके बाद आई हैव एमर्ज्ड एज़ अ विक्टर। तो ये चीज़ आपको एक प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण दिख रहा है। फिर आपको किसी और को सुनने की कहाँ ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, लाइफ़ में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी लाइफ़ को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे आपको कि नहीं-नहीं तुम्हारी लाइफ़ में कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है। आपको उन लोगों को नहीं सुनना है क्योंकि अगर आपने उनको सुन लिया तो आप अपने हाथों से अपनी लाइफ़ को खराब करने वाले हैं। ये बात आप मान के चलिएगा। क्योंकि लाइफ़ वही है जो आप डिसाइड करते हैं। आपका लाइफ़ का वर्ज़न कौन डिसाइड करेगा? आप या कोई और? अगर कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आके ये डिसाइड करे कि तुम्हारी लाइफ़ ऐसी होने वाली है और आप उसको मान रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबल वर्ज़न्स ऑफ योर लाइफ़, इनफ़ाइनाइट वर्ज़न्स। तो कुछ वर्ज़न्स आप भी सोचिए कि मेरी लाइफ़ ऐसी होने वाली है और ट्रस्ट मी, मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आप पॉज़िटिव सोचिए, चीज़ें होगी। आप सोचना शुरू तो कीजिए। तो जब भी कोई आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, उसको यही बोलें कि जो इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें से मैं तुम्हारे नेगेटिव वर्ज़न को क्यों परचेज़ करूँ? व्हाई शुड आई बाय योर नेगेटिव वर्ज़न? मेरा जो पर्टिकुलर वर्ज़न है जिसमें मैं हीरो हूँ, जिसमें मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी पसंद की चीज़ें कर रहा हूँ, वो वर्ज़न चूज़ करूँगा मैं। एनी डे आई विल चूज़ दैट वर्ज़न ओवर दैट ऑफ योर्स। जिस इंसान के साथ मुझे रहना है, मैं उस वर्ज़न में उसके साथ रह रहा हूँ। जिस इंसान को छोड़ना है, उस वर्ज़न में मैं उसको छोड़ के बैठा हूँ। तो अपना वर्ज़न ऑलवेज़ गो फॉर योर ओन वर्ज़न। ये ये मेरी फ़िलॉसफ़ी रही है लाइफ़ की और ये फ़िलॉसफ़ी अभी तक काफ़ी सक्सेसफुली वर्क की है। तो यहाँ बस इतना याद रखना है आपको कि स्ट्रेस नहीं लेना इन चीज़ों का, गिव अप नहीं करना है, टूटना नहीं है बिकॉज़ भगवान हमेशा आपका टेस्ट लेता है। अगर और वो इतना तोड़ता है ना आपको कि देयर इज़ अ ब्रेकिंग पॉइंट। अगर आप वहाँ से टूट गए, तो फिर आपकी लाइफ़ में देयर इज़ नो कमिंग बैक। बट अगर आपने अपने आप को सँभाल लिया, बिखरने से बचा लिया, तो यू विल शाइन लाइक थाउज़ेंड सन्स। बस इतना याद रखिए कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे गिव अप नहीं करना है। तो मेरा मैसेज सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो इस एग्ज़ाम में नहीं कर पाए, हू आर नॉट एबल टू मेक इट थ्रू इन दिस एग्ज़ामिनेशन, 4th ग्रेड एग्ज़ाम में जिनका नहीं हुआ, मेरा मैसेज सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए था। तो यही कहूँगा कि आज आपका गिव अप करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एलडीसी एग्ज़ामिनेशन, यू हैव टू एमर्ज एज़ अ विक्टर इन दैट एग्ज़ाम। उसके बाद ईयर एंड तक आपके पास वीडियो का भी एग्ज़ाम है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। मैं ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए आया हूँ। बिकॉज़ अभी काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि किस रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ नहीं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल दैट। तो मैं उस चीज़ पे कोई कमेंट करूँगा भी नहीं। पर मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और मेरी एक एक्सपर्टीज़ हो चुकी है उन चीज़ों पे। तो मैं जिस चीज़ में जो-जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और वो शेयर करने से आपको फ़ायदा होगा अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो। तो यही अगर कोई बात मेरी आपको समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे अपना डाउट या फिर जो भी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ इट ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड meet you guys in the next session.